Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you all doing well. Alright. So students, in today's video we will going to cover chapter number 9, that is life processes in animals of class 7th science. ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 7 साइंस का चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस एंड एनिमल्स, उसको हम कवर करेंगे। आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल हो, पसंद आए आप सभी को। एंड अगर पसंद आए सो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड जो आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर वो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, सो दैट फ्यूचर में भी आपको वीडियोज़ मिल सके अच्छी अच्छी मेरी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। हम लोग एनिमल्स की लाइफ प्रोसेसेस को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या उनमें लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह हर तरह की लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं उनमें उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 6th स्टैंडर्ड में भी साइंस की टेक्स्ट बुक जो थी आपकी क्यूरियोसिटी, उसमें एक चैप्टर था आपका दैट इज लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें आप सभी ने समझा था कि प्रोसेसेस जो असेंशियल होती हैं सर्वाइवल के लिए ऑफ लिविंग बीइंग्स, लाइक कैसी कैसी प्रोसेसेस, लाइक जस्ट लाइक मैंने आपको अभी बताया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। ये समझा था आपने क्लास 6 में, ठीक है। अब दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ऑलराइट। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे अबाउट जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं लाइक न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन को, उन सबको डिटेल में, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने सराउंडिंग्स या नियर बाय में देखा होगा एंड ये ऑब्जर्व करा होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ओके। जस्ट लाइक मैं अगर बात करूँ बीज एंड सनबर्ड्स की, वो नेक्टर को सक करते हैं फ्लावर्स के, ठीक है। और जबकि जो इन्फेंट्स होते हैं मतलब बहुत छोटे बेबीज़ जो होते हैं ह्यूमंस के, या काफ़ी जो और एनिमल्स होते हैं वो अपनी मदर के मिल्क पे फीड करते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूँ लाइक स्नेक्स, पाइथन वगैरह की, तो वो स्वैलो करते हैं एनिमल्स को जिस पर वो प्रे करते हैं, जो उनका शिकार होते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स को जो कि फ्लोट करते हैं नियर बाय, ठीक है, और उस पर वो फीड करते हैं, मीन्स उनको खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखिए, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है स्टूडेंट्स। एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं इसमें, तो वो एनर्जी उनको मिलती है अपने फूड से, जो इनको एनेबल करती है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। अब एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एनिमल्स वो फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स एंड फैट्स। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्पोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आगे ब्रोकन डाउन होते हैं, मतलब और ज़्यादा टूटते हैं सिंपलर फॉर्म्स में बिफोर द बॉडी कैन यूज़ देम। बॉडी उनको यूज़ करें इन कॉम्प्लेक्स फूड्स को, उससे पहले वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। बट कैसे होती है ये प्रोसेस, उसको चलिए हम समझते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ये अकर होता है स्टूडेंट्स एक लॉन्ग ट्यूब में जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ऑलराइट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, ठीक है, एंड एंड होती है लास्ट में एनस पे, ठीक है, जस्ट लाइक आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। अब एज फूड मूव्स थ्रू द कैनाल, कह रहे हैं जैसे जैसे फूड हमने खाया, इनटेक किया, तो ये कैनाल के थ्रू मूव होकर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करता है डिफरेंट पार्ट्स में, जो उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। और ये जो सिंपलर फॉर्म है फूड की, वो अब्जॉर्ब कर लेती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ट्रांसपोर्ट करती है, उसको भेजती है हमारी बॉडी के अलग अलग वेरियस पार्ट्स में टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस, ऑलराइट। चलिए अब आगे अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। हाउ डू द कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्पोनेंट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब आपको ये समझना है स्टूडेंट्स की जो ये कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्पोनेंट्स होते हैं ये ब्रेक डाउन तो होते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है, बट कैसे होते हैं, ठीक है। एंड यूज बाय बॉडी इन वेरियस एनिमल्स, किस तरह से हमारी जो वेरियस एनिमल्स की बॉडी है या हमारी ह्यूमंस की बॉडी है उनको कैसे कंज्यूम करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इज द प्रोसेस सेम इन ऑल एनिमल्स और डज इट वैरी, क्या ये सब एनिमल्स में सेम प्रोसेस रहती है या फिर वैरी करती है, मतलब डिफरेंट होती है। चलिए इसको समझते हैं इस प्रोसेस को ह्यूमंस में, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास आ रहा है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स।
लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ फूड, कह रहे चलिए इसको ट्रेस करते हैं हम फूड की जर्नी को जो हमारी बॉडी के इनसाइड होती है हम ह्यूमंस की बॉडी में, एज इट पासेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, चलिए बिगनिंग विद द माउथ कैविटी, माउथ कैविटी से स्टार्ट करते हैं। द जर्नी ऑफ फूड यू ईट बिगिंस व्हेन इट एंटर्स योर माउथ, कह रहे हैं जो ये फूड की जर्नी है, ये जो आप लोग फूड खाते हैं वो बिगिन होती है जब आपके माउथ में एंटर होता है फूड। ठीक है, अब योर टीथ, हमारे जो टीथ होते हैं स्टूडेंट्स वो ब्रेक डाउन कर देते हैं उस फूड को जो हम खाते हैं, किस में, स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग। ठीक है ना, हमारे टीथ च्यू करते हैं एंड क्रश करते हैं फूड को सिंपलर पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स ऑफ इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ऑलराइट, ध्यान रखेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। नाउ थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने कोई भी एक फेवरेट फूड के बारे में आप लोग सोचिए। नाउ डज योर माउथ फील वाटरी, क्या आपके माउथ में वाटरी आपको फील हुआ, पानी आया मुंह में, क्यों आया? बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट्स रिलीज व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं हमारा माउथ वाटरी होता है, बिकॉज क्योंकि जो हमारे माउथ में एक्स्ट्रा मीन्स मोर सलाइवा जो होता है वो रिलीज होता है जब आप लोग अपने फेवरेट फूड को रिकॉल करते हैं। राइट, नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ सलाइवा इन योर माउथ? चलिए स्टूडेंट्स, अब सलाइवा की बात करते हैं कि हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, व्हाट डू यू फील व्हेन यू ईट अदर टाइप्स ऑफ फूड सच एज चपाती? जब आप अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चपाती की बात करती हूँ, तो आप कैसा फील करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए एक स्मॉल पीस ले लेते हैं स्टूडेंट्स चपाती का, या फिर एक बिट साइज्ड पोर्शन ले लीजिए बॉइल्ड राइस का। ठीक है, उबले हुए राइस का, और उसको च्यू करिए प्रॉपरली 30 से 60 सेकेंड्स तक। ठीक है, एट फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो चपाती होगी, द चपाती और राइस हैज़ इट्स यूजुअल टेस्ट, स्टार्टिंग में सेम टेस्ट आएगा, बट जैसे जैसे आप उसको स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते रहेंगे च्यू करना, एक चेंज नोटिस करेंगे आप उसके टेस्ट में। क्या चेंज आएगा स्टूडेंट्स? वो जो फूड है ना वो स्वीट टेस्ट करने लगेगा। ठीक है, उसको आप लोग ऐसा फील करेंगे कि वो स्वीट टेस्ट कर रहा है। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपेंस? ठीक है, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जो चपाती एंड राइस है स्टूडेंट्स उसमें स्टार्च कंटेन होता है। ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट होता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑलराइट, and our saliva contains the digestive juice that helps break down starch into sugar। and जो हमारा saliva होता है माउथ में वो एक digestive juice होता है उसमें, जो कि हेल्प करता है स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, इससे हमें ये समझ आता है कि वाई स्टार्ची फूड जो होते हैं लाइक चपाती वो स्वीट टेस्ट करने लग जाते हैं अगर आप उसको एक लॉन्ग टाइम तक च्यू करेंगे तो। ठीक है, एंड सलाइवा हेल्प करता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करने में इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, चलिए इसको स्टूडेंट्स हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करेंगे इस एक्टिविटी के लिए, हम लोग आप 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे। ठीक है, एक को लेबल कर देंगे ए एंड बी। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअली। चलिए देन क्या करेंगे, एक टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस ले लेंगे टेस्ट ट्यूब ए में, और एक टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस कर लेंगे और उसको च्यू करेंगे 30 से 60 सेकेंड तक, फिर उसको टेस्ट ट्यूब बी में डालेंगे। ठीक है, then you'll have to add 3 to 4 ml of water in both the test tubes, right? Then you have to note the initial color, means starting color क्या रहेगा राइस वाटर का मिक्सचर का, टेबल 9.1 में लिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में कलर क्या था उसका, जो टेबल इसमें दोनों में राइस वाटर मिक्सचर का। ठीक है, देन फिर आप क्या ऐड करेंगे उसमें 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, राइट, एंड मिक्स करेंगे कंटेंट को ईच टेस्ट ट्यूब को सेपरेटली और फिर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू, इस एक्टिविटी में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कलर होगा ना स्टूडेंट्स बॉइल्ड राइस का जो टेस्ट ट्यूब ए में है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाइल इन टेस्ट ट्यूब बी जो च्यूड बॉइल्ड राइस है ना, जिसको आपने च्यू करके डाला था बॉइल्ड राइस को टेस्ट ट्यूब बी में, वो या तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट्स कलर में, या फिर अगर चेंज आता भी है सो इट विल बी अ वेरी लाइट ब्लू ब्लैक कलर। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ कलर इन टेस्ट ट्यूब ए? स्टूडेंट्स, इससे आप लोग ये सोच सकते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए था उसमें ब्लू ब्लैक कलर क्यों आया एंड बी में क्यों नहीं आया। स्टूडेंट्स 6 क्लास में आप लोगों ने समझा था, ये पढ़ा होगा कि जो आयोडीन होता है वो एक ब्लू ब्लैक कलर देता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टार्च।
आयोडीन जब हम स्टार्च के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो ब्लू ब्लैक ग्रीन कलर देता है, ब्लू ब्लैक। ये आपने पोटैटो वाली एक्टिविटी से करा होगा 6 स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये इससे हमें ये पता लग रहा है कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ऑलराइट, एंड टेस्ट ट्यूब बी जो है स्टूडेंट्स, वो ये कंटेन कर रहा है जिसमें च्यूड बॉइल्ड राइस थे। इफ देयर इज नो चेंज इन कलर, अगर उसमें बिल्कुल कलर चेंज नहीं आता है तो इट इंडिकेट्स दैट द स्टार्च इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, कि स्टार्च बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है उसमें। एंड इफ देयर इज ओनली अ स्लाइट चेंज इन कलर, so that indicates that starch is present only in a very small amount. All right, and it has to be broken down into simpler sugars by the action of saliva, ठीक है। एंड इफ द कलर स्टिल अपियर्स इन टेस्ट ट्यूब बी, कह रहे हैं अगर टेस्ट ट्यूब बी में कलर रहता है, सो व्हाट चेंजेस विल यू मेक टू इन दिस एक्टिविटी टू एक्सप्लोर इट फर्दर। वुड द कलर चेंज इफ च्यूइंग टाइम इज इंक्रीज, कह रहे हैं अगर च्यूइंग टाइम हम बढ़ा दें तो क्या कलर चेंज होगा। ट्राई टू फाइंड आउट बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें ये समझ में आया, नाउ वी नो कि जो सलाइवा सिक्रीशन है माउथ में वो हेल्प करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में इनटू शुगर्स, राइट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन, राइट। एंड फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द माउथ, कह रहे जो फूड होता है ना स्टूडेंट्स, वो पार्शली मीन्स हाफ, आधा हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। लेट अस लर्न हाउ दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड गेट्स फर्दर डाइजेस्टेड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। अभी जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है स्टूडेंट्स, फर्दर कैसे डाइजेस्ट होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, चलिए इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास फूड पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, एक ओसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। एक पैसेज होता है दैट गोज फ्रॉम माउथ टू दी स्टमक, ठीक है, फूड पाइप। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, When you chew your food, ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम लोग फूड को अपने च्यू करते हैं तो योर सलाइवा नॉट ओनली हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द स्टार्च, तो जो सलाइवा होता है स्टूडेंट्स जब हम फूड च्यू करते हैं तो वो सिर्फ फूड को वो सिर्फ हेल्प नहीं करता है डाइजेस्टिंग द स्टार्च बट ऑल्सो मॉइस्चर करता है, ठीक है, फूड को। एंड इसलिए वो उसको मेक इट सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वेलो, इसलिए वो हमारे फूड को जो सलाइवा है वो सॉफ्ट बनाता है एंड ईजी कर देता है स्वेलो करने के लिए, ठीक है। योर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग च्यूड फूड विद सलाइवा, हमारी जो टंग होती है वो भी स्टूडेंट्स हेल्प करती है च्यूड फूड को मिक्स करने के लिए सलाइवा के साथ, और उसको पुश डाउन करती है इस सॉफ्टन फूड को एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब में, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप या फिर ओसोफेगस, एज यू कैन सी इन फिगर 9.2। देखिए 9.2 फिगर में दिख रहा है ना, फूड कैसे धीरे धीरे नीचे तक जा रहा है, ये ओसोफेगस है इसकी हेल्प से, ठीक है। बट हाउ डज द फूड मूव डाउन, बट ये फूड नीचे जाता कैसे है स्टूडेंट्स, देखिए जो वॉल्स होती है ना स्टूडेंट्स फूड पाइप की, जेंटली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड रिलैक्स करती हैं एक वेव लाइक मोशन में, ठीक है। जिस लाइक देखिए फिगर में भी आपको दिख रहा है ना किस तरह से ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ये, ठीक है। वेव लाइक मोशन में ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है टू पुश डाउन द फूड, टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक में भेजने के लिए, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड, फूड को फॉरवर्ड पुश करती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टमक कैसे हेल्प करता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये स्टमक, ठीक है। देखिए इन द स्टमक द वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड, ठीक है। द churned food is then mixed with a secretion from the inner lining of the stomach, एंड जो secretion होता है स्टमक से स्टूडेंट्स उसमें कंटेन्ड होता है डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस। ऑलराइट, चलिए इसको आगे देखिए। जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना स्टूडेंट्स स्टमक का, वो ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन्स को जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सिंपलर कॉम्पोनेंट्स में, ठीक है। एंड जो एसिड होता है इट नॉट ओनली हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, वो सिर्फ प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प नहीं करता है एसिड, बट ऑल्सो वो किल कर देता है काफ़ी सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को, ठीक है। एंड जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को फ्रॉम दी एसिड, जो कि प्रिवेंट करता है डैमेज को, ठीक है। एंड इन द स्टमक द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेमी लिक्विड मास में वो हो जाता है ट्रांसफॉर्म, जो कि प्रिपेयर करता है उसको फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, आज के वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं तक कवर करते हैं हम लोग।
अदरवाइज इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो अगर मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने लगूँ आपको एक सिंगल वीडियो में, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगी कल, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को समझ आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। चिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।